हेलो नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपके नॉलेज को बढ़ाना है। चलिए आज देख लेते हैं। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। दोस्तों, बुढ़ापे रोकने वाली औषधि कौन सी है? टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इससे रिलेटेड और भी कई तरह के प्रश्न लिया गया है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ज्ञान में वृद्धि हो सके। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस यही कामना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? बुढ़ापा रोकने वाली जो औषधि है वह कौन सी है? चलिए जान लेते हैं आज बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है। सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। सेस्टेरिन याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? किस ग्रंथि के जो है लुप्त हो जाने से शरीर में बुढ़ापा आ जाता है? चलिए देख लेते हैं आंसर। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है, इसी के कारण जो है बुढ़ापा आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन जो है कांच पर प्रहार करती है। चलिए जान लेते हैं। ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका आंसर होगा, ब्रोमीन। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से जो है वाटर ग्लास क्या है? चलिए जान लेते हैं वाटर ग्लास क्या है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखेंगे। सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण जो हो जाता है उसमें सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसी के कारण कुपोषण होता है। ठीक है, प्रोटीन के कारण ही कुपोषण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जो थे ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। एक बार में अगर याद ना हो तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को ज़रूर देख लें। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणों उत्सर्जित करती है? कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें जो है उत्सर्जित करती है? तो गामा किरणें। गामा किरणें जो है कोबाल्ट 60 को उत्सर्जित करती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो है भार इलेक्ट्रॉन के कितना गुना होता है? चलिए जान लेते हैं। 1836 गुना। 1836 गुना होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के जो है तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए जान लेते हैं। सर न्यूटन। सर न्यूटन जो हैं प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक है। ध्वनि तीव्रता का जो है CGS मात्रक क्या है? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं ध्वनि तीव्रता का। डेसिबल। डेसिबल जो है CGS मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं किसको, तो केंद्रक को। केंद्रक को ही कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेटनस रोग किस भाग को प्रभावित करता है? टेटनस रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को जो है टेटनस रोग प्रभावित करता है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का क्या नाम है। H1N1। H1N1 जो है स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? बर्ड फ्लू वायरस जो हो जाता है इसका नाम क्या है? चलिए आज देख लेते हैं इसका नाम क्या है। तो H5N1। H5N1 जो है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में जो है हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी भी आ सकता है, ये सब सवाल घूमते रहता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पे जो उगता है वाइट कलर का वह क्या कहलाते हैं? चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं क्या कहलाते हैं। कोप्रोफिलस कहलाते हैं, कोप्रोफिलस कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मच्छर भागने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भागने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो चलिए जान लेते हैं किडनी को जो है ब्राइटस रोग प्रभावित करता है पूरी तरह से। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे सभी पर्सन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? चलिए जान लेते हैं 1971 में। 1971 में जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया था। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? पौधे में जो है वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? पौधा जो बढ़ता है उसमें मापने वाला कौन सा है यंत्र? तो क्रिस्को जो है ग्राफ जो है, इससे पौधा वृद्धि होता है, वही मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का जो है आविष्कार किसने किया था? चलिए जान लेते हैं पौधे मापने वाला यंत्र का आविष्कार किसने किए थे। जेसी बॉस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किए थे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए जान लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, आप याद अवश्य रखेंगे। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाश्म विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है? तो चलिए जान लेते हैं जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची जो है जीवाश्म विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया? जीव विज्ञान को जो है सबसे पहले किसने समझाया? चलिए जान लेते हैं। तो लेमार्क जो थे जीव विज्ञान को सबसे पहले समझाए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चलिए जान लेते हैं। क्रोमियम मिलाया जाता है, उसमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे वह कठोर हो सके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, कार्य का CGS मात्रक है। कार्य का जो है CGS मात्रक क्या है? चलिए जान लेते हैं कार्य का CGS मात्रक क्या है। आर्गन जो है कार्य का CGS मात्रक है, आर्गन।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन की जो है रक्त के जमने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। रक्त दाब को जो है मापने वाला यंत्र, यानी कि इसे बीपी भी बोलते हैं, इसे मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमेनोमीटर है। स्फिग्मोमेनोमीटर जो है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम जो है किस जीव में रक्त दाब मापा गया था? तो घोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, घोड़ा में मापा गया था सर्वप्रथम बीपी, यानी कि रक्त माप। चलिए देख लेते हैं रक्त दाब मापा गया था। नेक्स्ट, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में जो है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? चलिए देख लेते हैं शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। यकृत में। यकृत में जो है शरीर में पित्त का निर्माण होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रथम महिला जिसने भौतिक और रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला तो मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी जी थे जिनको प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और रासायनिक पुरस्कार मिला था। हेलो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों। और वीडियो को अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा तिबारा रिपीट करके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको फिर से वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े और याद हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती में लाइफ जीते रहिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़